ऊपर वाला हमें मौके बहुत सोच समझ के देता है। जो इंसान इस मौके का लाभ उठा सकता है, मैं उसे बड़ा होशियार समझदार समझूंगा। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ये बिजनेस लोगों की समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है, भी समझ में नहीं आता है। तो आज की डेट में हम ये जानेंगे कि इस बिजनेस से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या हम हासिल कर सकते हैं, क्या हम पा सकते हैं। मैं टेस्टिमोनियल एक चीज आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा कि आज से 2 साल पहले मैं एक व्यक्ति से मिलने गया था। डॉक्टर स्मिता मैम ने उनका नाम लिखा था अपने लिस्ट में। हम उनसे मिलने गए, प्लान दिखाया, मैडम ने प्लान दिखाया उनको, हम फॉलोअप लेने के लिए गए थे। तो मैं जैसे उनके घर में एंट्री किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा माहौल। बहुत सारे अवार्ड्स उनके घर में थे, स्टेट गवर्नमेंट, जिला परिषद वगैरह वगैरह, बहुत सारे अवार्ड्स उनके यहाँ थे। आइडियल टीचर का पुरस्कार उन्हें मिला था। तो जब मैं उनसे मिला तो उनकी काबिलियत, उनके हुनर को देखकर मैं दंग रह गया और बड़ा अच्छा लगा मुझे उस इंसान से मिलने के बाद। तो हमने उनसे कुछ सवाल किए, उन्होंने हमारी बातों को माना, हमारे गुरुजी की बातों को माना और इस व्यवसाय में उन्होंने कदम रखा। बड़े सोच समझकर, इत्मीनान से सोचा उन्होंने और एक निर्णय लिया कि मैं भी अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, पैसे की किचकिच को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। तो हमने कहा सर 2 साल पर्याप्त है, आप बहुत बड़ी आमदनी यहां से कमा सकते हो। तो आज उनका जीवन वाकई में बदल गया है और आपको जानकर ताज्जुब होगा, वो कोई और नहीं है, वो आप और हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है। मैं उन्हें स्पॉटलाइट में ऐड करना चाहूंगा, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि वो आपके सामने उनके जीवन का एक 10 से 15 मिनट में इस बिजनेस से क्या मिला, क्या हासिल हुआ, महज 2 साल में ये आपको बताएंगे। फिर आप भी उस चीज को हासिल कैसे कर सकते हो वो मैं आप लोगों से बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी स्क्रीन पर मेरे सामने नामदेव बेलदार जी है। मैं चाहूंगा कि आप जहां पर है दिल से उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप करें। बेलदार जी बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है। उनका दिल बहुत बड़ा है, दिल के बहुत सच्चे है और भगवान ने उनके ऊपर उनके सच्चाई का तोहफा देने के लिए एक बार कृपा दृष्टि बरसाई और उनके जीवन में इस बिजनेस का आगमन हुआ। नामदेव बेलदार जी नासिक जिला परिषद यहाँ पर टीचर का काम करते हैं। उनके हुनर को, उनके टैलेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने सराहा, बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया उन्हें, आइडियल टीचर का अवार्ड दिया। अवार्ड से पूरा घर भरा पड़ा है उनका। बहुत बढ़िया एथलीट है, कुछ माइंड गेम पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया है, वो बताएंगे आपको। सब कुछ करने के बाद एक चीज की उनके पास में कमी थी, वो थी पैसे की। तो जीवन संघर्ष से भरा भरा था उनका, मैडम का हेल्थ चैलेंज बहुत था। तो अंदर से थोड़ा सा मायूस थे वो कि जीवन में हमने नौकरी हासिल तो की लेकिन वो खुशियां हासिल नहीं हो रही है शायद जिसके हम हकदार है। हुनर है, टैलेंट है, पर सही मौका नहीं है हमारे पास। और उन्होंने 2 साल पहले इस व्यवसाय को करने का ठाना और इस व्यवसाय ने उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए। आज बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उनका। इसी साल उन्होंने सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम का सफर उनका जारी है। बहुत तेज रफ्तार वो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अगले साल उन्हें आप एज एमरल्ड देखोगे, जहां एक एमरल्ड सालाना 35 लाख मिनिमम बनाता है। आज इस बिजनेस के माध्यम से उनकी बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है। पैसे की जो कमी उन्हें खल रही थी वो मिट गई है। इसी बिजनेस के थ्रू उन्होंने एक बहुत बढ़िया कार खरीद ली है। इसी साल वो हमारे साथ विदेश की यात्रा करने वाले हैं, बाकू अजरबैजान। तो एक इंसान कहीं जी तो रहा था
एक जिंदगी जो शायद लग रहा था कि अब यही लिखा है नसीब में, पर 2 साल पहले हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। नासिक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टीचर है, लगभग 97% टीचर उनको जानते होंगे। आई थिंक 100% टीचर जानते होंगे। नई नई चीज करने में, स्क्रैप से कुछ बेहतर एजुकेशन यानी कि टीचिंग एड्स बनाने में वो बड़े माहिर हैं। तो बस उस हुनर को उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, यहाँ की बारीकियों को सीखा, कार्यशैली को समझा और अपने आप को झोंक दिया। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है हमारे चहेते, हमारे सबसे प्यारे, हमारे दिल पे राज करने वाले ग्रेट लीडर, प्लैटिनम गोइंग फाउंडर, प्लैटिनम एमराल्ड एंड बियॉन्ड, मिस्टर नामदेव बेलदार। नामदेव जी, आपका स्वागत है इतने बड़े मंच पर। मैं चाहूंगा कि आप इस बिजनेस में कैसे आए, इस बिजनेस में अपने क्या देखकर इस बिजनेस को बनाने का निर्णय लिया और इस बिजनेस से आपको क्या हासिल हुआ। मैं चाहूंगा कि आज आप पहले बात कर दें और फिर यही चीज कैसे आप हासिल कर सकते हो मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा। तो बेलदार सर जी, ओवर टू यू, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शायद मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। थैंक यू गॉड, आप मिले सर और आपने बोला कि हम आपके दिल में रहते हैं। आपके दिल में, आपके हृदय में हमारे लिए जगह ये बहुत काफी है कि भगवान ने एक मौका दिया जिसको समझा आपके माध्यम से, और आपके माध्यम से जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है, वैसे भी हमारी जिंदगी बदली और हमारे थ्रू, हमारे सभी लीडर्स के थ्रू बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही। तो दोस्तों, ऑलरेडी परिचय तो सर ने करवा ही दिया है। मैं टीचर हूँ जिला परिषद में नासिक में, और साथ साथ 2 साल से इस बिजनेस को हम पति पत्नी बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। पहले तो थैंक यू बोलूंगा मैं, क्योंकि जिस किसी ने आपका नाम इस बिजनेस के लिए चूज किया है, हम भाग्यवान है कि हम इस बिजनेस में हैं। जिन्होंने हमारा नाम लिखा, जिन्होंने हमारे इस बिजनेस को समझाया, जिन्होंने हमारे सामने इस बिजनेस को रखा, वही हमारे भाग्य विधाता है। क्योंकि अगर हमारा नाम डॉक्टर स्मिता जी मैडम के लिस्ट में नहीं होता, डॉक्टर हीरालाल जी पवार सर के लिस्ट में नहीं होता, तो सही में आज जो जिंदगी जी रहे हैं, आज जो फील कर रहे हैं, आज जो सब कुछ निगेटिविटी, स्ट्रेस, जो चीजें होती है वो बाहर निकल गई है और एक बहुत बड़ी दुनिया के इंतजार में हम आगे निकल रहे हैं। अगर सही में उन्होंने ये बिजनेस की हमारे सामने नहीं रखा होता, बताया नहीं होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता। ऑलरेडी 2013 में बिजनेस आया था, लेकिन जब से स्मिता जी मैडम, रविंद्र जी राठौड़ सर की एंट्री हुई, उन्होंने जो समझाया, जो बातें मुझे समझा, जिसके बारे में मुझे वाकिफ करवाया कि सर आप भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो, भगवान ने आपके लिए, आपको इसके लिए चुना है और आप वाकई में इसके लायक भी हो और बहुत सारे लोगों की आप जिंदगी बदल सकते हो, एक विश्वास दिया। ऑलरेडी जॉब करते करते मैंने ऑलरेडी इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया। स्मिता मैडम ने हमें ये बिजनेस दिखाया। दिखाने के बाद पहली चीज होती है दोस्तों, डिसीजन, निर्णय। हमने इस बिजनेस में क्या देखा और किसके लिए हमने डिसीजन लिया, निर्णय किसके लिए हमने बिजनेस में आने का। मुझे पता है कि यहाँ पे भी जो 267 लोग हैं, सबने एक ही कारण के लिए इस बिजनेस को चूज किया है। पहले तो पैसा, क्योंकि सर ने बताया कि मैं पैसों की कमी से बहुत जूझ रहा था, बहुत सारी परेशानी थी। दोस्तों, परेशानियां जो घर में आती है, बीमारियां हो या झगड़े हो या तान तनाव हो, डिप्रेशन हो, निगेटिविटी हो, हेल्थ खराब हो, कुछ भी चीजें आती है वो पैसों की कमी से आती है। वो तो मैं जूझ रहा था और उसी कमी से जो मैंने बताई वो चीजें सब हमारे साथ हो रही थी। उसके लिए तो इस मंच पर जो लोग हैं इन्होंने उसके लिए साइन अप किया है पैसा। लेकिन हमारा जो एमवे बिजनेस है वो पैसों के साथ साथ देता क्या है, जो हमने महसूस किया है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं और जिस चीज को लेकर अब हम जी रहे हैं, वो चीज है कि फैमिली। दूसरी आएगी फ्रीडम, होप, विश्वास। रिवॉर्ड्स तो बहुत बड़े मिलने वाले हैं और बहुत बड़े अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं।
रिकग्निशन, मान सम्मान। लेकिन जिंदगी जीने के लिए खाली पैसा नहीं, पैसों के साथ साथ ये चीजें भी होना जरूरी है। मैंने इस बिजनेस को जब देखा तब समझा कि ये मुझे मिलने वाला है बिजनेस। और मैं जॉब में था, जो स्ट्रगल कर रहा था, जॉब के साथ साथ मैं जो चीजें कर रहा था, वैसे कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे माता पिता जी मजदूरी करते थे खेती में, दूसरा ये घर बांधने का काम भी करते थे, और साथ साथ हम बहुत बड़ा परिवार, साथ मतलब 4 और 3 7 भाई बहन हम, और उनका पालन पोषण करना और सबको आगे लेकर जाना, पढ़ाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारे माता पिता के पुण्य कर्म, उन्होंने हमें पढ़ाया, हम काम करते करते पढ़ते गए। जब कॉलेज में थे तब भी हम हॉस्टल में रहकर वेटर का भी काम किए हैं, कुरियर बॉय का भी काम किए हैं। उसके साथ साथ जब खत्म हुई, जब जॉब पे लग गए, जॉब में जब हम शिक्षण सेवक थे तो ऑलरेडी 3000 की तनख्वाह रहती है 3 साल। तो वो करते करते फिर से मुझे बहुत बड़ा काम करना था, तो फोटोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, पत्रिका छपवाना, विजिटिंग कार्ड छपवाना, मेरी शादी की, हमारी शादी के कार्ड भी हमने खुद छपवाई थी, प्रिंटिंग। तो दोस्तों वो करते करते बाद में भी ऐसा लगता था कि माता पिता की जो हेल्थ खराब थी, मेरी वाइफ की जो हेल्थ खराब थी, बच्चों की पढ़ाई, उसमें मैंने घर ले लिया, तो बहुत सारा लोड आ गया था, वो ईएमआई भी भर नहीं पा रहा था। तो दोस्तों ये सब चीजों के कारण जो बिजनेस मेरे तरफ आया, तो पहला निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट था तेरा मेरा, हमारा इंपॉर्टेंट था निर्णय कि हमने इसको क्यों करना है। ओके, तो पहला निर्णय, ये भगवान ने हमें बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी कि यस, हमारा नाम इसके लिए चुना है। शायद वो जो हमारी चाहत थी, जो हम चाह रहे थे कि बहुत बड़ा कुछ करना है, और इस बिजनेस के माध्यम से वो होने वाला है, एक विश्वास मिला, और विश्वास मिला तब भी हमने इसको निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद दोस्तों बात आती है इस काम को करने की। लेकिन काम को करने के लिए आपको एक विश्वास देने वाला कोई चाहिए। आपके सामने एक ऐसा पिक्चर, सक्सेसफुल व्यक्ति का पिक्चर होना चाहिए। आपके पास वो चीज आपके मन में भर जानी चाहिए, और वो चीज भर दी मेरे मन में हमारे ग्रेट मेंटर रविंद्र जी राठौर सर। थैंक यू गॉड, अगर वो नहीं घर में आते और वो बात करते मुझसे कि सर आपके घर में बहुत सारे पुरस्कार है, लेकिन 25 तारीख को अकाउंट में कितना पैसा रहता, तो मैंने बताया सर 25 तारीख को अकाउंट में पैसा तो नहीं रहता है, 200 से लेना पड़ता है, 1500 पेट्रोल के लिए, और बाद में ये जो घर है मेरा, वो भी मैंने अभी बेचने को निकाला है सर, क्योंकि इसकी 20,000 की ईएमआई में पे करने में थोड़ा कम पड़ जाता हूँ, क्योंकि हेल्थ का चैलेंज इसका बहुत था। 8-10 हजार महीने का इनको हेल्थ के लिए लगता था, थायराइड से बहुत परेशान थी, बाकी के बहुत सारे प्रॉब्लम थे थायराइड के कारण। और दूसरी बात, ये सब चीजों ने, सर जी ने बताया कि मेरे अकाउंट में सर पैसा आता है इतना, मैं भी टीचर हूँ और आप भी बहुत अच्छे टीचर हो, तो आप भी इस इनकम को बना सकते हो, 1-1.5 साल में आपकी भी ये इनकम बन सकती है। थैंक यू गॉड, ऑलरेडी 2 साल में ये इनकम बननी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने उनको देखा, ये विश्वास मेरे मन में आया कि सर अगर इस चीज को कर सकते हैं, सर अगर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए मदद कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू गॉड, सही में हमारे जो मेंटर है रविंद्र जी राठौर सर, आज उनकी काम करने की पद्धति, जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सब परिवारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में विश्वास भर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्यार देकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने कुछ ऐसी चीजें भी देखी, तो मैं मतलब बात करूंगा तो बहुत मतलब फील होता है कि मैं थैंक यू गॉड कि मैं यहाँ पे हूँ, सर जी की टीम में हम हैं। क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्या महसूस किया हमने बाहर। बिजनेस तो है, पूरे इंडिया में है, लेकिन बिजनेस बनाने के तरीके भी है। अगर मेरे पास जैसे बिजनेस 13 में आया था, वैसे ही फिर 19 में आता, 19 में, 20 में वैसे ही लोग मेरे साथ आते, तो शायद मैं इसको बना नहीं पाता। लेकिन थैंक यू गॉड, स्मिता जी मैडम, मीरालाल जी पवार सर, रविंद्र जी राठौर सर, जिनके काम को देखकर, जिनके ऑलरेडी सभी जो चीजें हैं उनकी, सब प्यार करना, सब लोगों के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना, सब लोगों को अच्छी तरह से आगे जाने के लिए हेल्प करना, वो चीजें बहुत ही भाई मन को। और वो निर्णय के साथ साथ जो चीजें सर से सीखी, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी बिजनेस में, वो चीजें थी बदलाव, चेंज। अगर चेंज, बदलाव इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, तो 100% जब मैं बिजनेस में आया,
स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन बीच में भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रहा था। जैसे कि मेरे अलग अलग उपक्रम थे, स्कूलों में भी चलते थे, बाहर भी चलते थे। सर जी ने बताया ब्रेन साइंस, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, वर्कशॉप, इधर उधर ट्रेकिंग, जॉगिंग, कुछ ना कुछ चीजें मैं भटक रहा था थोड़ा थोड़ा। तो सर जी ने फिर से आया और एक चीज बताई, ड्रीम के बारे में क्या मिल सकता है वो क्लियर किया। ड्रीम लगवा दिए घर पर, दीवार पर। और उसके बाद ड्रीम के बाद आती है दोस्तों फोकस, बदलाव। मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं इधर उधर हो रहा था। लेकिन जब से सर जी ने बताया फोकस, आज तक 2.5 साल में बिल्कुल फोकस फोकस फोकस, बिल्कुल हट नहीं रहे हम। एमवे के सिवाय में कुछ आ भी नहीं रहा है, कुछ आता भी नहीं है। आज मैं बहुत परेशान था, क्योंकि आज मेरे घर में मेरे भाई के साथ, मेरे सगे भाई के घर में वास्तु पूजा थी, जाना ही था। फिर भी मालेगांव का हमने बाहर जाने का प्लानिंग बनाया था, थोड़ा सा कैंसिल हुआ, थोड़ा सा करना पड़ा क्योंकि घर की बात है। वहां पे गया तो मुझे लगता था कि आज मैं क्या एक्टिविटी करूंगा, बाहर मैं लोगों के साथ मिलना है, 4-5 फैमिली को टच करना है, विश्वास देना है, नए लोगों के साथ गेटिंग स्टार्ट करवाना है, वो आज का दिन मेरा जाएगा। लेकिन वहां भी मैंने कुछ रिलेटिव आए थे, कुछ पहचान के लोग थे वहां पे, उनको टच किया बिजनेस के बारे में, उनको टच किया हेल्थ के बारे में, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई। फिर थोड़ा सा समाधान मिलता है, लेकिन फिर भी नहीं मिला उतना मिलता है जितना का फील्ड में जाकर काम करते हैं। तो हम दोनों ने, जैसे कि मैंने बताया, स्क्रीन पेंटिंग, स्पा डिप्लोमा, नेचुरोथेरेपी, बहुत सारे कोर्सेस, बहुत सारा कर्जा कोर्सेस को करने के लिए। और फिर आ गई बारी कर्जे की, डिप्रेशन की, टेंशन की, वही में बिजनेस आया था। और मैंने देखा कि ये जो सब चीजें हट सकती है मेरी, एक ही चीज मुझे वहां से मुक्ति दिला सकता है, वो है एमवे बिजनेस। और थैंक यू गॉड, वो एमवे बिजनेस वहां से मुझे मुक्ति दिला रहा है। मैं कभी कभी रात को 2 बजे 3 बजे सो नहीं पा रहा था, नींद की गोली ले लेता था। इनको पता है, ये बहुत परेशान थी कि आप सोते भी नहीं हो। मेरे दिमाग में चलता था कि मुझे ये करना है, अभी स्कूल में वो काम करना है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, मुझे अभी इस एक्टिविटी में जाना है, मुझे वो काम करना है, वहां पे जाना है, सब भरा था इधर उधर। और उसी की वजह से बहुत डिस्टर्ब था, बिल्कुल मतलब तबीयत भी खराब हो रही थी, वो सोच सोच कर, ऊपर से कर्जा। और मुझे लगता था कि अभी सब चीजें आ गई है जो बिजनेस बना सकता है। प्रॉपरली हमने दोनों ने स्टार्ट किया, हर रोज काम किया, हर रोज लोगों के साथ मिले, हर रोज किसी न किसी परिवार में जाकर मिल रहे थे, वहां से हेल्प मिल रही थी। हमारे डॉक्टर स्मिता जी मैडम की, हीरालाल जी पवार सर हमारे साथ रहे। और जो हमारे मेंटर है रविंद्र जी राठौर सर, वो संडे को आते तो हम राह देखते उनकी कि सर अब संडे को आएंगे, किसी फैमिली में सर के साथ मिलवाने जाएंगे। अगर वो नहीं रहते तो शायद इतना बड़ा परिवार, उनसे जो सीखा परिवार को कैसे बनाना है, उनसे जो सीखा काम करने का कैसा तरीका होता है, कैसे लोगों के साथ बात की जाती है, ये सब चीजें सीखते सीखते ये मकाम हासिल हो गया। लेकिन पहले की लाइफ जो थी ऐसे नहीं थी, पैसों की कमी थी, हेल्थ की कमी थी, टेंशन था, डिप्रेशन था, निगेटिविटी थी। दोस्तों ये सब, ये 2 साल में अभी जो प्लेटिनम बन गए, वहां से जो पैसा आ रहा है उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। हेल्थ 2 साल से हमारी जो हेल्थ की थोड़ा सा कॉल आ गई थी। तो ऑलरेडी 2 साल से इनकी जो थायराइड की फाइल है, नासिक के जाने माने डॉक्टर है, ऑलरेडी 2 साल से इनकी थायराइड की फाइल बिल्कुल बंद है। इतना बदलाव आया इनमें कि मैं क्या बताऊं दोस्तों। हम इतना खुश है इस बदलाव के कारण, क्योंकि जो हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है ना, वो अगर इसको खो देते हैं तो बहुत टेंशन चलती है घर में। दूसरी पैसों की जो टेंशन थी, मेरे लड़के का जो टेंशन था कि अभी 18 साल का हो गया है, क्या करेगा बाहर, थोड़ा सा उसकी मतलब अभी तो अकेला था, छोटा था तो बहुत लाडला था, तो उसकी तो जरा बराबर नहीं था, थोड़ा सा बिगड़ रहा था स्कूल में। और बाद में ये बिजनेस को आया, 18 साल हो गए इस बिजनेस में आ गया, तो ऑलरेडी सब हमारे जो टीम लीडर्स है उनके साथ रहता है, उनको फॉलो करता है, उनको देखता है। और थैंक यू, और वो सबसे बड़ी चीज हमारे लाइफ में हाथ में लग गई कि मेरे बच्चों की चिंता से हम मुक्त हो गए, हमारे परिवार की चिंता मुक्त हो गई, बच्चों की फ्यूचर की चिंता मुक्त हो गई। दोस्तों बदलाव किया हमने, बदलाव अगर हम इस बिजनेस में नहीं करते, खुद को अगर हम नहीं बदलते, बदलाव में तो आता है कि इन्वेस्टमेंट। हम बोलेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, केपीएफ, बहुत फर्क पड़ता है, पीएफपी थोड़ा सा फर्क है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है,
बहुत फर्क पड़ता है बदलाव के कारण। अगर बदलाव इस इम्पोर्टेंट है, हमारे मेंटर, हमारे सभी सक्सेसफुल लीडर बोलते हैं कि आपको बदलना पड़ेगा। प्राइस क्या पे कर रहे हो दोस्तों? लोग प्राइस ही पे नहीं करते। इतना बड़ा पैसा आता है। एमवे ने 2 तारीख को और 6 तारीख को मिलकर 3 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाले। 3 लाख रुपए कहाँ से आता है इतना पैसा? मैंने बहुत सारे हमारे टीम में दिखाया अकाउंट में पैसा आता है, विश्वास दिया मैंने लोगों को कि मैं वही आपके साथ काम कर रहा हूँ, वही पैसा अकाउंट में आ रहा है, तो आपके भी अकाउंट में आएगा। दोस्तों सही में बताओ, एमवे को ऑलरेडी वो बहुत सारे लोगों ने कुछ हमारी न्यूज भेज दी थी, लेकिन अभी तो मैंने किसी को स्टेटमेंट नहीं भेजा कि देखो एमवे ने डाल दिया 3 लाख। हमें वो इतना टाइम ही नहीं है लोगों के साथ। हमारा काम है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता है क्या है, तो हम क्यों लोगों के साथ। एमवे ने नहीं डाला कभी किधर पेपर में न्यूज, क्या हमने अभी लोगों को पैसा डाल दिया, सब कुछ नील हो गया। दोस्तों एमवे महान है। उस महान कंपनी के कारण, उस महान ऑर्गेनाइजेशन के कारण हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि पूरी लाइफ से 180 डिग्री % का चेंज। अब सोचो, मैं टीचर हूँ, मैं हर रोज जॉब पे जा रहा हूँ, शाम को घर पे लौट रहा हूँ, कुछ इधर उधर भटक रहा हूँ, तो पूरी 60 साल की जिंदगी मेरी जो नहीं बन पाता, वो 2-2.5 साल की लाइफ ने जिंदगी बदल दी। 2-2.5 साल की पूरी 58 साल में यही काम करता रहता। मेरे जैसे बहुत सारे टीचर कोविड में चल बसे, उनकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो गई। मैंने भी सोचा अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता, कुछ होता, तो मेरे लिए क्या है, क्योंकि घर को ताला लगा देती बैंक। खाली बैंक का नाम नहीं है घर पे, लेकिन लोन तो उसका है। बैंक ताला लगा देती, इसके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई डिग्री नहीं इनके पास, तो ये क्या करते? बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते? दोस्त अभी थैंक यू गॉड, इस बिजनेस से एमराल्ड भी बन जाते हैं, डायमंड भी बन जाते हैं, तो करोड़ों की इनकम हमारे बच्चों के लिए, करोड़ों की इनकम हमारे बच्चों की। मैं क्या देता? बिजनेस में नहीं रहता तो मेरे बच्चों को क्या देता? दोस्तों एक ही है कि प्राइस, इसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। प्राइस क्या पे करना है? लोगों के साथ मिलना है, लोगों के साथ बात करनी है, लोगों को विश्वास देना है, हमारे सभी टीम को लेकर चलना है। टीम को लेकर चलने के लिए रात दिन काम करना पड़ेगा। अगर कॉल आता है 2 बजे, सर मैं आपके घर आ रहा हूँ, सर है क्या? यस यस यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे सर जी से सीखा है, रविंद्र जी राठौर सर से। चाहे कितनी भी नींद आ रही है और वो फोन करते हैं कि 1:30 बजे, सर आप हो क्या, आना है क्या, आ जाओ। निकल जाते हैं 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बज जाते हैं। वैसे ही हमने सीखा है, हमारी फैमिली वही डुप्लीकेट कर रही है, लेकिन आकर कुछ बातें सीखते हैं, कुछ बातों के ऊपर बात करते हैं। कल निफाड़ से एक कपल आए थे हमारे घर पे, रात को 12 साढ़े 12 बजे, 1-1:30 बजे तक डिस्कस किया। वो बोल रहे थे कि सर ग्रीस एथेंस कैसे जाना है, तो उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे थे हम। ऐसे लीडर मिलने वाले हैं हमें, लेकिन हमें पहले प्राइस पे करना पड़ेगा। मैं अगर नहीं बदलता, बहुत सारे मैं देखता हूँ सर जी बात करते हैं हमेशा, रविंद्र जी राठौर सर हमारे, कि इस ब्रैकेट को ना बदलना चाहिए। इस ब्रैकेट, छोटा सा ब्रैकेट हमें प्रेजेंट करता है। मैं अगर लाखों रुपए की इनकम बना रहा हूँ और मैं कैसे भी कपड़े पहनकर बैठू, कैसा भी बैठू, तो क्या चलेगा? मेरे ऊपर लाइट प्रॉपर नहीं तो क्या चलेगा? लेकिन हम बदलाव के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों हमने पहले सर जी को सीखा बदलाव। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये जो मेरी आधी मूछ थी, मैं रखता था, तो दोस्तों इसकी तकलीफ मुझे बहुत हो रही थी। मुझे पता नहीं, वो मेरा ब्रांड हो गया था, मुझे वो अच्छा लगता था, पहले से था, तो मुझे लगता था कि इसको हटाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे महागुरु जी दुबे सर जी ने बात छेड़ दिया कि आप बहुत स्मार्ट लगोगे, आप इसको निकाल दो डायमंड। मेरी बात मानो। मैंने थोड़ी तकलीफ होती थी, सर जी से बात करता था, रविंद्र जी से, सर मुझे अच्छा नहीं लगता, आप गुरुजी को बताओ ना। सर जी बोले गुरुजी ने बता दिया। तो ऑलरेडी निकाल डाला, लेकिन फिर से कभी कभी रख लेता था। लेकिन गुरुजी ने एक बार जब शब्द बोले कुछ, तो फिर से वही से निकाल दिया। अब मुझे वो, मैं फोटो भी देखता हूँ ना मेरी पहले की, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी बहुत अच्छा लगता है इस ऐसे रहकर। तो दोस्तों बदलाव इम्पोर्टेंट है। हमने बदलाव किया दोनों ने भी। हम साथ में लोगों के घर जा रहे हैं और साथ में ही जाते थे, क्योंकि अगर मैं साथ में नहीं ले जा रहा हूं उनको, तो मुझे पता है कि मैं अभी टीम में भी ऑब्जर्व करता हूँ, जो कपल साथ में जाते हैं ना, वहां पे बिजनेस बहुत बढ़ता है। वहां पे बहुत सारी फैमिली एकदम ऐसे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, रिलेशन मेंटेन होने लगते हैं, बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हर एक लीडर ने, जैसे हमने किया, हम अलग कुछ नहीं बता रहे, तो हम साथ में जाते हैं। इसीलिए मैं भी अभी लगता है ना मुझे, मैं जब किसी फैमिली में कुछ कारणवश अकेला चला जाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होता है
क्योंकि वहां पे जो हमारी माता बहन है उसके साथ हम बात नहीं कर सकते। तो हमने प्राइस पे किया हमारी बच्ची को लेकर। हम अभी सर जी थोड़ा सा मैं एक बताऊंगा चीज। अभी संडे की मीटिंग थी नासिक में। हमारे जाने माने लीडर नासिक के एमरल्ड है शशिकांत जी बोड़के सर, उनकी टीम में इनवाइट किया था बात करने को। हम इतना धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। रविंद्र जी राठौर सर, थैंक यू स्मिता जी मैडम, अगर उन्होंने ये बिजनेस नहीं दिया होता, ये बिजनेस समझा नहीं होता, तो उस स्टेज पर हम कैसे आते। जब मीटिंग चलती थी, वो जब लोग थे सभी प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम, तब हम 3% भी नहीं थे, दोनों उस मीटिंग में जाते थे। और जब जाते थे बाइक लेकर, तो वो जो राइड में गाड़ियां रहती थी ना 4 व्हीलर, उसको हम देखते थे दोनों और पीछे निकल जाते थे। रेनकोट निकाला, डिक्की में डाला, वहां से ब्लेजर निकाला, 3% भी नहीं थे, ब्लेजर निकाला, डाल लिया और चुपके से आ जाते थे। और लगता था कि यार इतना हम परेशान होते हैं, बारिश में भी आ जाते हैं, ये सब लोग अच्छी तरह से कार में निकलते हैं, ब्लेजर पहनकर मीटिंग में आ जाते हैं। थैंक यू गॉड, उस दिन हम कार में गए मीटिंग में, उस लाइन में कार लगवाई, ब्लेजर डालकर मीटिंग में गए, कितना अच्छा लगा होगा दोस्तों। उसी मीटिंग में, उसी हॉल में 3% जा रहे थे, उन लोगों को देख रहे थे, उन्होंने ही हमें इनवाइट किया उस स्टेज पर कि लोगों को आप विश्वास दो। दोस्तों अगर थैंक यू सर जी अगर नहीं होते, रविंद्र जी राठौर सर, मैं बहुत उस दिन मतलब रोने को आ रहा था कि यार ये क्या हो गया। उसी स्टेज पर इनको तो बात भी कर नहीं पा रही थी, क्यों मतलब इतना ये हो गया था कि उसी स्टेज पर 3% 6% वहां पे हॉल में थे, जिन लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता था, उसी स्टेज पर वही प्लैटिनम बनकर हम वहां पे आ गए। एक विश्वास की जरूरत है दोस्तों, विश्वास की। प्राइस की जरूरत है, प्राइस। लाखों रुपए करोड़ों रुपए प्राइस नहीं पे करेंगे तो कैसे आएगी, कहां से आएगी। और प्राइस किसके लिए पे कर रहे हैं हम? दूसरों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, खुद के लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए, बच्चों के सपनों के लिए। दोस्तों बहुत सारे परिवार है, देखो हमारे बच्चे घर में आते हैं ना, बोलते हैं डायमंड, क्राउन, ऐसी बातें करते हैं। अभी मेरी फैमिली में कुछ लोग है, परिवार है, वो बच्चे भी सब उनके दिमाग में घुस गया है डायमंड, क्राउन। और लगता है कि काम नहीं करेंगे तो, मतलब दोस्तों ना ऐसा धड़धड़ी होती है। ये बच्चों को क्या बताएंगे हम, अगर हम काम नहीं करेंगे, सफल नहीं बनेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर बच्चों को क्या बात करेंगे। वो बोलेंगे सर पापा डायमंड क्या है, वो डायमंड जाना था, डायमंड जाना था। क्या करेंगे दोस्तों। अगर विश्वास दे दिया है, अगर डायमंड शिप का मतलब बच्चों के दिमाग में चल गया है, घुस गया है, तो मुझे लगता है कि डायमंड शिप के लिए प्राइस के पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये एमवे बिजनेस ऐसा काम है ना, मैं हीरो बनने के लिए, मैं हीरो बनने निकला था कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा टीचर बनना है, वो तो मैं बन गया था, लेकिन स्टेज मिलना चाहिए। वर्ल्ड टूर तो अच्छा लगता है सबको, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था वर्ल्ड टूर का। थैंक यू गॉड, अभी दिसंबर में जाएंगे बाकू, ग्रीस, एथेंस, हर साल वर्ल्ड ट्रिप करेंगे और बहुत सारे फैमिलीज को लेकर करेंगे। मैं कुछ भी कर देता मेरे पर्सनल काम में, तो मैं अकेला जाता या हम दोनों जाते, लेकिन इस बिजनेस में बहुत सारे परिवारों को लेकर जाने की अपॉर्चुनिटी है। मुझे जो हीरो बनना था, ये बिजनेस है कि ये आपको 100% हीरो बना रहा है। 100% बहुत सारे, क्योंकि हमने उस स्टेज पर आमंत्रित किया, उसी मीटिंग में हमें लगा कि हम अब हीरो बन गए। थैंक यू गॉड। अगर रविंद्र जी राठौर सर, स्मिता मैडम ने ये हीरो बनने का, ये जो बहुत बड़ा काम करने का जो अगर कुछ ख्वाब नहीं दिखाया होता, तो शायद हम वही के वही जीरो रहते, लाइफ टाइम जीरो। हीरो मुझे पता था बनते ही नहीं। दूसरी बात दोस्तों, मैं क्या छोड़ूंगा, मैं क्या छोड़ूंगा। मुझे अगर कुछ चाहिए चीज, दोस्तों अगर एक चीज चाहिए कुछ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये तो तय है। मैं अगर पानी, गिलास में पानी डाल रहा हूं ऊपर 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 ऊपर, तो अगर वो भर जाएगा तो नीचे गिरना तय है। मैं अगर तीर ऐसा पीछे छोड़ू और आगे छोड़ दूं, तो आगे जाना तय है। तो इस बिजनेस में भी डायमंड जाना है, तो मैं क्या छोड़ रहा हूँ, जो चीजें मुझे बिजनेस में डायमंड जाने के लिए रोक रही है, उस चीज को 100% छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ भी हो, बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं, संकल्प के बिना तो ये बिजनेस है ही नहीं। संकल्प के बिना तो कोई चीज मिलेगी ही नहीं लाइफ में। संकल्प क्यों करना है दोस्तों। कुछ चीजें अगर हमें बिजनेस में जाने से, आगे जाने से रोक रही है, जो हम प्रॉपर फैमिली के साथ गेटिंग स्टार्ट नहीं कर रहे। हमारे अभी जो उस दिन मीटिंग हुई थी 9% अब हमारे जो गुरुजी है पंकज जी सर, उन्होंने बताया अगर हम बिजनेस को किसी को ला रहे हैं बिजनेस में, तो एक विश्वास देते हैं उनको
भाई ऐसा है, ये बिजनेस ऐसा है, हम मिलकर काम करेंगे, आप क्या निर्णय लेते हो? उन्होंने विश्वास के साथ निर्णय ले लिया, और उसका अगर हम गेटिंग स्टार्ट नहीं किया तो सबसे बड़ा पाप हम कर रहे हैं, ऐसा बताया कुछ। और मुझे लगता है कि जब गेटिंग स्टार्ट में गड़बड़ हो जाती है तो वो लीडर्स बाहर चले जाते हैं, वैसे वो जा ही नहीं सकते, गेटिंग स्टार्ट हो प्रॉपर हुआ। तो ये है कि मैं क्या छोड़ूंगा, मुझे बिजनेस में क्या छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारी चीजें छोड़ी, मैंने पूरा, मैं बताया ना, टीवी भी घर में नहीं है, निकाल डाला। जो कुछ मन में आता था इधर उधर का, सम्मेलन, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, ये करना वो करना, भंगार जमा करना, उससे कुछ कुछ चीजें सजाना, अच्छी चीजें बनाना और नाम रोशन करना। लेकिन अभी सब फोकस कर दिया है और पूरा फोकस बिजनेस को आगे लेके जा रहा है। बाकी कुछ बात नहीं है, एक चेंज, बदलाव आया, जहां से बिजनेस बढ़ा, फोकस किया, जहां से बिजनेस बढ़ा, कुछ चीजों को छोड़ा, जहां से बिजनेस बदला। ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने की है, बाकी ज्यादा अलग कुछ बात नहीं की है हमने। हर रोज काम कर रहे, दिन रात काम कर रहे, सभी लीडर्स के साथ काम कर रहे। एक बात बोलूंगा दोस्तों, गुरुजी ने उस दिन बताया था कि बहुत बदलना पड़ेगा, बहुत बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा खर्चा, इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। मैंने सर जी का ऑफिस देखा, मुझे लगता था कि वो ऑफिस हमारे घर में ही चाहिए, भाई हमें तो पैसा लगाना नहीं है, लेकिन घर में एक टेबल लगा दिया था, चेयर था। लेकिन अभी थोड़ा सा नया चेयर ले लिया, टेबल भी अच्छी तरह से ले लिया, ग्लास रख दिया, क्योंकि वो हमारे बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा है, हमें प्रेजेंट कर रहा है। मेरे घर में कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनको भी उस बिजनेस को मतलब फील करना चाहिए, वो भी वो डुप्लीकेट करेंगे, सीखेंगे, और अब बहुत अच्छा लगता है। घर में ड्रीम है, लोग ड्रीम देखने के लिए आते हैं। चलो भाई, नामदेव बेलदार सर के घर पे कैसे ड्रीम लगे हैं देखेंगे। कितनी बात अच्छी है दोस्तों, ड्रीम देखने के लिए लोग आते हैं, वो ड्रीम कंप्लीट हो रहे हैं और कंप्लीट होने वाले हैं। इतना विश्वास आ जाता है कि बड़े बड़े पिक्चर भी उसको हम क्यों लगा रहे हैं। नहीं तो मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि अगर मैं बिजनेस में नहीं रहता तो मैं ऐसे ड्रीम कभी हिम्मत भी नहीं करता कुछ लगाने की, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कुछ भी। दोस्तों, ड्रीम अगर सही में आपको दर्द दे रहा है, चुभ रहा है, बहुत सारे लीडर्स ड्रीम लगवाते ही नहीं है, साल हो जाता है फिर भी ड्रीम नहीं लगवाते। कुछ ऐसा जो छोटा सा पिक्चर कागज पे A4 पे लगवा दिया, हो गए ड्रीम। अगर बड़ा कागज भी बड़ा नहीं है तो ड्रीम कैसे बड़े होंगे? थोड़ा सा कागज का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, ड्रीम का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। हमने तो पूरा आधा दीवार ड्रीम पर लगवा दिया है। सर दिखा सकता हूँ, कुछ नए लोग हो शायद, यस सर, दिखाइए दिखाइए। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ड्रीम बोर्ड, बाकू हमारे पिक्चर के साथ दिख रहा है। आगे ग्रीस एथेंस, मिशन, ये हेल्दी वेल्दी फैमिली, लोन फ्री लाइफ, ये हमने कार का पिक्चर लगवाया था ऑलरेडी उसी दिन, ये ले लिया था हमने। उसके बाद ये मेरे लड़की की ड्रीम बाइक, बर्थडे के लिए गिफ्ट, वो बिजनेस में आया उसी दिन 2 महीने पहले। ये अभी 2025 का ड्रीम, 2028 डेट लिखा है दोस्तों। डेट नहीं लिखेंगे तो कैसा चलेगा? और ये दिखाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मेरे लड़के ने भी लगवा दिया ग्रीस एथेंस। पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन एक विश्वास तो है मन में, सपने देखने के लिए तो जाग गया। और अभी भी हम बात करते हैं, 3 महीने हमारे यहाँ, हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा आता है मैजिक कॉर्नर। हमने घर में मैजिक कॉर्नर भी सजाया है। बहुत सारे लोग मैजिक कॉर्नर भी नहीं बनाते हैं, क्यों बनाना चाहिए मैजिक कॉर्नर दोस्तों? और इस बिजनेस में पिन, जो हमें पिन आती है एमवे की, वो भगवान के चरण में समर्पित कर दिया उसको। हमारे गुरुजी ने बोला है, रविंद्र जी ने बोला है, वो पिन आ गई बस भगवान के हाथों में, भगवान के चरणों पर समर्पित कर दो। ये हमारे गुरुजी के फोटो भी लगाया हमने दोस्तों। कितना अच्छा लगता है दोस्तों ये माहौल, ये टेबल, ये बदलाव। ये अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये बदलाव इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूरी है। बेलदार कल सर जी, हमारी बहन आई थी घर में। बेलदार सर जी, हाँ आपके सर थोड़े से पुरस्कार अगर लोगों को दिख जाए तो बढ़िया रहेगा जरा। जी। ये 2017-18 का महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र शासन का
राज्य शिक्षक पुरस्कार, आइडियल टीचर अवार्ड, ये शिक्षा मंत्री विनोद जी तावड़े के हाथ से मिला था। ये ट्रॉफी है उसकी, ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपए बुके हो गया। और इधर उधर बहुत सारे रख दिए हैं, लेकिन मैं हर एक को बोलता हूँ। हमारे गुरुजी बोले थे, रविंद्र जी राठौड़ सर, सर आप 58 साल के हो जाओगे और आपकी यही जिंदगी रहेगी। आपका बच्चा नहीं, लड़का पता नहीं कहाँ रहेगा, कहीं पढ़ाई, कहीं जॉब या कहीं रहेगा, और आपके पास कुछ नहीं रहेगा। सही में 58 साल में क्या रहता है टीचर के पास? ऐसे भी जिंदगी ऐसी ही गुजर जाती है। एक 2 BHK या 1 BHK, उसके बाद एक 4 व्हीलर वैगन आर या कुछ स्विफ्ट डिजायर, और बच्चों की पढ़ाई, साथ साथ लोन भी चलता है 58 साल। मैं जिस घर में रह रहा हूँ, अगर मैं जॉब बिजनेस में नहीं रहता तो मुझे 58 साल तक इसका कर्जा उतारना ही था। लोन मेरे ऊपर रहने ही वाला था, लेकिन थैंक यू गॉड, अगले बिजनेस में हमने ठान लिया, इस बिजनेस में 2023 में एमरल्ड जाएंगे और ये घर हमारा नील हो जाएगा। इस बिजनेस मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था इसको नील करने का। अलग अलग लोन भी रहते हैं। दूसरी बात, तो गुरुजी ने बताया था, सर जी ने, कि रविंद्र जी सर ने, कि सर ये पुरस्कार है, अच्छी बात है, आपने वो आप वाकई आप काबिले तारीफ हो, आपने बहुत अच्छा किया है काम, लेकिन भगवान ने आपको चुना है इस बिजनेस के लिए। अगर आप 58 साल इस बिजनेस को करोगे, आप ऐसे ही जिंदगी जियोगे कर्जों में, तो आप 60 साल के हो जाओगे, उस पुरस्कार की तरफ देखोगे, वो पुरस्कार आपके ऊपर हंसेंगे और आपको लगेगा कि इसको मैं क्या अभी जला दूं क्या। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अब मुझे उस चीजों को कुछ नहीं लगता है। ठीक है, मैंने काम किया 20 साल, फल मिल गया मुझे, भगवान ने दे दिया फल। अभी मुझे जिस काम के लिए चुना है भगवान ने, उस काम को मुझे अब खत्म करना है। मैं बच्चों को पढ़ाकर, मैं बच्चों को काबिले, मतलब जॉब के लिए काबिले दे सकता हूँ, उनको अच्छी चीजें सिखा सकता हूँ, लेकिन इस बिजनेस से, जैसे रविंद्र जी राठौड़ सर, दुबे सर जी, पंकज जी, लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। हमारे जैसे घर में लाखों 1.5 लाख की इनकम आ रही है, तो मेरे जैसी इनकम हमारे टीम में 1 लाख 1.5 लाख की किन किन लोगों के अकाउंट में आएगी, कितने लोगों अकाउंट में आएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अकाउंट में आएगी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और ये काम महान काम है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, कुछ मतलब इतने लाइफ स्ट्रगल किया नासिक में, कुछ होटल में वेटर का भी काम किया है, पत्रिका, फोटोग्राफी, स्क्रीन पेंटिंग। मेरे बिल्डिंग में अभी कभी आओगे तो आप देखोगे बाहर बोर्ड है नेचुरोथेरेपी का, मसाज स्पा, मैं वो भी करता था, सेटअप लगवा दिया था मैंने, क्योंकि परेशान था, कहाँ से पैसा आएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर लोन निकालता था, फर्श सीखता था, फिर ऐसे ही हो जाता था कुछ ना कुछ गड़बड़। लेकिन थैंक यू गॉड, मुझे वो सामान कितना पड़ा है मेरे घर में, वो पैम्पलेट्स कितने पड़े हैं, गट्टे के गट्टे पड़े हैं, मुझे उसकी कुछ फिक्र ही आती नहीं। अभी कमा लिया, अभी हो रहा है बिजनेस, आगे बढ़ रहा है बिजनेस, लाइफ बदल रही है। वहां से जो चीजें चल रही थी पूरी बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, और जो जीना है उसके लिए मुट्ठी खोल दी हमने, और वैसे खुल के जी रहे हैं अभी। एक कचरा भी निगेटिविटी का अंदर आता नहीं है, एक कचरा। हम जब मतलब बिस्तर पे लेटते हैं तो सो जाते हैं दोस्तों, इतनी नींद अच्छी आती है, इतना सुकून मिलता है, इतना चैन मिलता है, कहाँ से मिलता। बहुत मतलब रोना आता है कि जो अब ये अगर गई। हम जाते थे शालीमार, नासिक का एक मार्केट है, 4-5 हजार में 3-4 हमारे जो है बच्चे और हमारे कपड़े कैसे हो जाएंगे, इसके लिए हम काम करते थे। अभी सर जी को देखा, काठियावाड़ में अच्छा कपड़ा मिलता है, हम निकल जाते, काठियावाड़ से कपड़ा उठा के लाते, देखते नहीं है, लेके आते हैं। इनके लिए इनकी जो लाइफस्टाइल बदली है ना, आप मतलब सोचोगे भी नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया है। गुरुजी, हाँ, हेलो दिखाइए सर जी। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, सब कुछ आज दिल खोल के बात करिए आप। ओके, मैं थोड़ा सा सर जी के परमिशन से स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। क्या बदल सकती है लाइफ, क्या हो सकता है? ये एक विश्वास का काम है, दिखाना उसका मतलब है एक विश्वास। एक विश्वास एक विश्व की निर्मित करता है दोस्तों, हमारे गुरुजी ने बताया है। तो किसी के मन में चाहे इसको देखकर विश्वास आ जाए, हेल्थ भी बदल सकती है, पैसा भी आ सकता है, पूरी लाइफ बन सकती है। ये जो आप मेरे साथ बैठे इनको देख सकते हो स्क्रीन में, सोचिए क्या बदल नहीं सकता इस बिजनेस।
इतना भी बदला तो क्या है, क्या गवाया क्या बिजनेस में, इस बिजनेस में क्या खो रहे हैं हम इस बिजनेस में। दोस्तों थायराइड की वजह से पूरी तबीयत खराब थी, पूरी मतलब बाल झड़ते थे, तबीयत बड़ी ज्यादा हो जाती थी, फिर से पतली हो जाती थी, बहुत ही खराब दिन चल रहे थे। अभी थैंक यू गॉड ये बिजनेस सही हो गया। अभी ये एक देखिए, ये पूरा हाउसवाइफ से भी बदतर इसका माहौल है दोस्तों, क्योंकि ये किसी घर के बाहर निकलती नहीं थी, परेशान थी हेल्थ के कारण, डिप्रेशन के कारण, टेंशन के कारण। अभी इस बिजनेस से सब एंजॉय हो रहा है, सब मतलब फ्री एकदम लाइफ जी रहे हैं अभी हम। दोस्तों जिंदगी काटना और जिंदगी जीना बहुत फर्क है। हम जिंदगी काटने के लिए आए हैं या जीने के लिए आए, खुद से एक बार पूछना पड़ेगा। और जीने के लिए आए तो ये 100% ये बिजनेस है कि आपको जीने की काबिलियत बना देता है, जीने को सिखाता है। ये देखिए क्या फर्क पड़ा 2 साल में हम में। हो सकता है, अगर हमारी लाइफ में हो सकता है तो हर एक की लाइफ में हो सकता है। क्या किया, बिजनेस को रोज बनाए, रोज प्राइस पे किया बिजनेस डील करने के। जो अगर प्राइस नहीं पे कर रहे, हम भी आज भी, हमारी लड़की इतनी बड़ी नहीं है, 6 साल की है, लेकिन हम साथ में ही रखते हैं उसको। नींद का पता नहीं, खाने का उसका इधर उधर जाता है, हमारा भी हो जाता है, लेकिन हम उसके लिए रुके नहीं है, अटके नहीं है, क्योंकि आगे की जिंदगी दे रहे। अगर 2 साल इतनी बेहतरीन जिंदगी दे सकता है, तो आगे के 2 साल और क्या बदल हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, सोचो तो सही दोस्तों। और एक फोटो शेयर करूंगा मैं हमारी, ये रेलवे स्टेशन पे फोटो है, पीछे तो मेट्रो है, लेकिन मेट्रो में बैठने वाले की हालत देखिए क्या है। हो सकता है दोस्तों, बन सकता है, खाली एक बात को बंद करना पड़ेगा। हम ब्लेम करते हैं दूसरों के ऊपर, सक्सेस नहीं हो रहे तो ब्लेम कर देते हैं दूसरों के ऊपर, ये ऐसा नहीं कर रहा है, ये वैसा नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। दोस्तों मुझे खुद काम करना है, पता नहीं बिजनेस आगे बढ़ेगा ही, लेकिन मुझे काम करना है, मुझे ही उतरना है मैदान में। दोस्तों ये मतलब इतनी अच्छी मैदान है, इतना अच्छा ट्रैवल है। मैंने सर जी के जो फोटो देखे थे, वो ट्रैवल करते थे लड़की को लेकर स्कूटर पे, कहीं खाना खाते थे, कहीं लेट गए हैं। वो फोटो की और आज की फोटो में देख रहा हूँ उनकी, वो तस्वीरें जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो मैदान था, वो मैदान में जो उतरेगा, संघर्ष करेगा और उसकी जीत होगी, वो राजा बनेगा 100%। ये बिजनेस हमें राजा बना रहा है, राजा, राजा की तरह लाइफस्टाइल देने के लिए बिजनेस 100% हर एक के लिए। क्या हम राजा बनने के लिए तैयार है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, प्राइस पे करने के लिए तैयार है? बहानेबाजी खत्म करनी पड़ेगी। बहाने बहुत होते हैं दोस्तों, हम भी बहुत बहाने करते थे, अभी उधर जाना है, इधर जाना है, ये करना है, वो जाना है, करना है, लेकिन सब बहाने बंद कर दिए, क्योंकि बिजनेस में लाइफ बनाने में बहाने नहीं चलेंगे। हमें इतना पैसा मिल रहा है तो बहाने नहीं करेंगे, इतनी लाइफस्टाइल मिल रही है तो बहाने क्यों करेंगे दोस्तों। बहाने तो हमें ही खत्म करेंगे, हमारा लाइफ खत्म करेंगे, क्या होगा बहानों से। दोस्तों आखिर में एक ही बात बताऊंगा, मेरा समय हो चुका है, 2 मिनट में ये भी बात करेगी, थोड़ा सा उसका भी शेयर करेंगी। आज ये स्टेज पर आ रही है, बात कर रही है, ये बात भी नहीं कर पा रही थी, जूम पर भी बात करने से डर रही थी शुरू में, लेकिन आज खुल के जी रही। अभी हम येवला से आए, ये बहुत थक चुकी थी, पूरा दिन भर काम किया, घर में ट्रैवल किया और आते आते ही लेट गई थी। मैं सर जी ने बताया, मैंने सर जी से कि सर उसकी तबीयत थोड़ा अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्या वो बात नहीं करेगी तो चलेगा क्या? सर जी बोले ठीक है आप कर लो बात। लेकिन उनको क्या लगा पता नहीं, फिर से फ्रेश हो गई और इधर आकर बैठ गई। दोस्तों क्या है, इतना 1-2 मिनट में अगर माइंड इतना चेंज हो जाता है, मीटिंग के लिए बदल जाता है, ये कहाँ से हो सकता है दोस्तों। थैंक यू गॉड, थैंक यू डॉक्टर स्मिता जी पवार मैडम। ये ऑर्गेनाइजेशन बने रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहना, टिके रहना। यहाँ से तो कुछ खो नहीं रहे, ये पता है, सब चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है मैंने कुछ खोया नहीं, मैं कुछ खो नहीं रहा। अगर मिलने के लिए सब आगे रखा है, ग्रीस एथेंस की पिक्चर एमवे लगा दी है हमारे सामने, 2023 ग्रीस एथेंस। उसके लिए आप फाउंडर प्लैटिनम बनोगे तब जाओगे ग्रीस एथेंस। फाउंडर प्लैटिनम की इनकम 22 लाख रुपए, ये पिक्चर एमवे ने लगवा दिया है दोस्तों, कब से। फिर भी हम क्यों नहीं उतरे मैदान में उसके लिए? अभी भी समय है हमारे पास। मई, आधा जून, जुलाई, अगस्त, क्या नहीं हो सकता 3 महीनों में? क्या नहीं हो सकता 3 महीनों में? सब कुछ हो सकता है,
हर एक यहाँ का लीडर क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन रोज मैदान में उतरकर उस ग्रीस एथेंस के लिए 22 लाख की इनकम के लिए काम करना पड़ेगा। थैंक यू गॉड। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। एक अगर मैं बात कहूंगा, एक प्रॉब्लम या कुछ भी एक निगेटिविटी हो सकती है, या कुछ भी एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसके लिए आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन साइड में वहां पे लगा दो वर्ल्ड टूर, ग्रीस एथेंस, 22 लाख की इनकम, फ्रीडम, लाइफस्टाइल, हेल्थ, सभी चीजें इर्द गिर्द है। क्या देखोगे आप? वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन, या इन सब चीजों को भरा भरा? देखिए, बहुत कुछ भरा है जिंदगी में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और आगे क्या मिलेगा ये तो मैं बता नहीं सकता। 2025 ऑलरेडी, 2023 को 25 ऑलरेडी साल कंप्लीट हो रहे हैं एमवे के हमारे भारत में। क्या देगी एमवे पता नहीं, लेकिन मैंने जब देखा 2 तारीख को इतना पैसा डाल दिया, फिर से 6 तारीख को इतना पैसा डाल दिया। 2-3 महीने से परेशान थे, हमारी पेमेंट नहीं हो रही थी जिला परिषद, और ये पैसा नहीं रहता तो क्या हालत हो जाता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत हालत खराब हो। अभी मैं जो गाड़ी मेरी कार है, उसके लिए तो मैं 50,000 का पेट्रोल खर्चा कर देता हूँ, क्योंकि हमारे ही परिवार को आगे लेके जाना है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कुछ कुछ दोगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और सब कुछ दोगे तो सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, क्या तैयार है हम सब कुछ देने के लिए? थैंक यू गॉड, हमारे ऐसे महान मेंटर है रविंद्र जी राठौर सर, जो आज भी देख रहे हैं उनका पूरा महीने का शेड्यूल कैसे बनवाया है, कैसे हमारे लिए जा रहे हैं, कैसे हमारे परिवारों को विश्वास देने के लिए जा रहे हैं। क्या हम नहीं तैयार होंगे? क्या हम नहीं करेंगे ये बातें? क्या हम नहीं इसके लिए तैयार? 100% तैयार रहना है, 100% करके दिखाना है, 100% होने वाला है, होगा होगा होगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू रविंद्र जी राठौर सर, आज सबके साथ खुलकर बात करने का मौका दिया। ऐसा लगता है कि कितनी बात करूं, क्योंकि सब तो चीजें मैं नहीं रख रहा हूँ। कितनी कुछ कुछ चीजें, परेशानियां, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ कुछ ऐसे, मतलब क्या क्या चीजें बताऊं दोस्तों। लेकिन एक समय आएगा कि सीढ़ी बनेगी रविंद्र जी राठौर सर जैसी, कथा बनेगी, उस कथा में तो बताएंगे सब कुछ। उसमें नहीं बता पाएंगे तो और कुछ माध्यम होगा बताने का, लेकिन बताएंगे 100%। सो थैंक यू रविंद्र जी राठौर सर, थैंक यू स्मिता जी मैडम, जिन्होंने हमें ये सद्बुद्धि दी, ये बिजनेस दिया। और आज भी हम सर आपके चरणों में समर्पित है, 100% आपके जैसा बनना चाहते हैं, और आपके जैसा बनेंगे बनेंगे, और बहुत सारे लीडर्स भी बनेंगे। थैंक यू गॉड। सर, क्या 2 मिनट बात कर सकती है? हाँ, जल्दी जल्दी। नमस्ते सभी को, मैं सुरेखा बेलदार, मैं सिंबल से हाउस वाइफ हूँ, और भगवान का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे जो मेंटोर है रविंद्र राठौर सर, कीर्ति मैडम जी, हमारे अपलाइन है स्मिता पवार मैडम, हीरालाल सर जी, और हमारे सबके गुरु महेश दुबे सर, किरण मैम जी। इनकी वजह से हमारा जो लाइफ बदला, इनकी वजह से हमारा लाइफ बदला। थैंक यू गॉड, भगवान का इतना अच्छा बिजनेस हमें, मैडम के लिस्ट में हमारा नाम नहीं होता था, आज हम कहाँ होते। मैं सीधा 4 लोगों में बैठ के बात भी कर सकती नहीं थी। लेडी जेंट्स तो दूर ही रहे, लेडीज के साथ भी बात नहीं कर सकती थी। और ये बिजनेस की वजह से मैं आज जो बोल रही हूँ, मुझे शादी मराठी आती नहीं थी, आज मैं हिंदी में ये बिजनेस की वजह से आपसे बातें कर रही हूँ। थैंक यू गॉड, भगवान का इतना अच्छा मौका हमें दिया, और इतना अच्छा बिजनेस हमें दिया, इसकी वजह से हमारा लाइफ चेंज हो गया। आपने तो मेरे पिक्चर देखी, मैं पहले कैसी थी और आप कैसी लग रही हूँ। और हमने जो बिजनेस किया तो हमारी छोटी बच्ची थी, उसको लेके जाते थे हम गाड़ी पे, बाइक थी हमारी, बाइक पे लेके जाते थे। हमने बारिश देखी नहीं, धूप देखी नहीं, ठंड देखी नहीं, हम दोनों कपल में से जाते थे। किसी भी फैमिली में प्लान दिखाने जाते थे तो कपल में जाते थे। कपल में गए तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है। जेंट्स गए तो जेंट्स से बात करते हो, लेडीज गए तो वो उस घर की भी लेडीज आकर बैठती है, वो भी आप हमसे लेडीज गई तो लेडीज से लेडीज बात करते। तो प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो कपल से जाओ, कपल से गए तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। ये बिजनेस मेरे जीवन में आया और मेरा पूरा जीवन बदल गया।
मुझे मैडम बोले थे, जब हमारी जूम पे मीटिंग रही थी, लेडीज मीटिंग, मैडम बोले थे आपको लेडीज मीटिंग में बोलना है। मैं बोली थी नहीं मैडम मुझे बोलना नहीं आएगा, उधर तो इतने अच्छे अच्छे लेडीज रहते हैं, वो जॉब भी करते हैं, वो मीटिंग भी करते हैं, मैं तो जॉब भी नहीं करती, मैं सिंपल से हाउस वाइफ, घर में हाउस वाइफ कैसे रहते घर में, चार भिंत के अंदर, उसको बाहर का जीवन कुछ मालूम नहीं रहता। वो घर में काम करती, बच्चों का ख्याल रखती, मेहमान आते उनका देखभाल, मेरे लिए वही बात थी। मैं तो किधर बाहर जाती नहीं थी, मुझे बाहर का जग दुनिया कुछ पता नहीं था। फिर ये बिजनेस की वजह से मैं आज जो बोल रही हूँ, इस बिजनेस की वजह से बोल रही हूँ। और मैडम बोली थी आपको मीटिंग में बोलना है, तो मैं बीमार पड़ गई थी, मुझे बुखार आ गया था मीटिंग में बोलने के लिए जूम पे। आज मैं ये बिजनेस की वजह से आपके साथ इतने अच्छे बात कर रही हूँ, और भगवान ने इतना अच्छा बिजनेस दिया, इसकी वजह से हमारा पूरा जीवन बदल गया। थैंक यू। ओके सर जी, थैंक यू। दोस्तों ऑलरेडी लिस्ट में हमारा नाम आ गया है, किसी ने हमें ऑलरेडी, जो हमारे भाग्य विधाता है उन्होंने हमें बिजनेस दे दिया है, हमने निर्णय भी ले लिया है। अब बदलाव की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, क्लियर करने की जरूरत है, अभी भी प्राइस पे करने की जरूरत है। 100% ये बिजनेस हमें जीरो से हीरो बनाने वाला है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। आप सभी ने हमको सुन लिया, अगर गलती से कुछ बात निकल गई हुई सभी से माफी चाहते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, ओवर टू यू। बेलदार जी क्या कहे, मेरे पास तो शब्द नहीं है। पता नहीं पिछले जन्म में हमने जरूर मोती दान किए होंगे, जो इस बिजनेस को हम आज समझ पा रहे, कर पा रहे, और आप जैसे लोगों से हम मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। अगर संघर्ष है तो क्यों ना थोड़ा सा इस बिजनेस में आने के बाद संघर्ष किया जाए। पैसे की कमी से जूझना बड़ा कठिन काम है, समय की कमी से जूझना भी बड़ा कठिन काम है, अमीर बनना भी कठिन काम है। अगर सब कठिन है तो क्यों ना अमीर बनने वाला कठिन काम को चुना जाए। तो नामदेव बेलदार जी इस बिजनेस में इतिहास लिख रहे हैं। सुरेखा मैम उनके पीछे बिल्कुल मुस्तैद है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और बड़ा फक्र महसूस होता है मुझे, भगवान ने एक से एक नगीने हमारे परिवार में भेजे हैं। तो मुझे लगता है कि नए लोगों को बहुत सारा विश्वास आया होगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने आज यहाँ से सीखी होगी। अब क्या बताएं मैम, बताइए आप। सिंपल सा काम है दोस्तों, जो चाहिए उसके फोटो निकालिए, दीवार पर लगाइए, जहां अच्छी जगह जहां आप रोज देख सकते हो वहां लगाइए, जो चाहिए बेझिझक लगाइए आप। बेलदार सर जी ने 2 साल में हासिल किया, इस साल की उनकी इनकम सालाना 22 लाख की है। अब वो हमारे साथ में बाकू अजरबैजान भी आ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज घूमने के लिए। बस आपको जो चाहिए वो दीवार पर लगाइए, सिंपल सा काम है। आड़ा मेढ़ा टेढ़ा जैसा भी प्लान आपको आता है रोज दिखाइए। 2 साल बगैर एक भी दिन काम किए, 2 साल, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए कि आज आपने काम नहीं किया। महज 2 साल कर दीजिए आप, रोज काम करें, बस रोज नए लोगों से मिलिए, डेमोज दिखाइए, प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए। आप दिन में 4-5 प्लान करिए, 1 साल में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ लोग कुछ वक्त के लिए करते हैं और कुछ लोग रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार काम करते हैं। अब अमीर बनना बहुत आसान है। आपको सालाना 20 लाख की इनकम बनाने के लिए भी आईपीएस, आपको 20 लाख की इनकम बनाने के लिए कोई बड़ी एग्जाम नहीं देनी है, पीएससी वगैरह। बस 2 साल लोगों से मिल लेना है, दोस्ती भी बढ़ती है, दुनिया समझ में भी आती है, और अपने काम करते 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 निकलो, अपने आप माहिर बन जाते हो, बड़े एक्सपर्ट बन जाते हो आप। 2 साल का शेड्यूल बनाइए, पति पत्नी बैठकर रोजाना 2 लोगों से मिलने का प्रण लीजिए, हेल्थ पर बात करिए। दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट हमारे पास न्यूट्रीलाइट है। रोजाना स्पॉटिफाई से सुनिए कि इस बिजनेस को लोगों ने कैसे बनाया है। स्पॉटिफाई पे जाकर विजन 100 और कथा के माध्यम से आप लोगों को सुनिए, और उसी चीज को अपने दिमाग में घुमाते रहिए। हमने भी इस बिजनेस को हाई प्रायोरिटी पे रखा। आज भगवान की दया से इस बिजनेस से जो इनकम आती है, हम बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बस अगला साल हम डायमंडशिप खत्म कर दे। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में लोग डायमंड बने,
क्राउन बने और हमारा पूरा परिवार, जितने भी लोग हमारे बिजनेस का हिस्सा है, वो पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करें। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। ये संभव है, ये हो सकता है और ये हो रहा है। लोग पूछेंगे आपको ये क्या है, तो उनका अभी तो शुरू किया है दोस्त, थोड़ा हौसला रखो। एक वो मंजर भी आएगा जब आप मेरे पास खुद की अपनी एक लंबी चमचमाती कार देखोगे, खुद का अपना एक बंगलो देखोगे, हम पति पत्नी को आप विदेश यात्रा करते देखोगे। तो एक अच्छी बात तो यह है कि आपको घर घर जाकर लोगों को नहीं बताना है। बस फेसबुक पर 5,000 लोग होते हैं, फेसबुक पर 5,000 लोग होते हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर फेसबुक पे ऐड करिए और अपनी जीवन शैली वहां बस बताते रहिए। अपने आप ही लोग सवाल पूछते हैं। हमारे दत्तालगढ़ सर है, बेलदार सर जी की फ्रंट में, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट, उनका जो सम्मान हुआ था इस बिजनेस में 18% गए थे, तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया उनको कि भाई ये किस चीज का सम्मान है। अब हलचल हुई ना, बस वहीं से काम शुरू हो जाएगा। आप हौसला मत हारिएगा, आप डरिएगा मत, बस लगातार काम करते रहिएगा। हम और आप मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। जो जो आपने नामदेव बेलदार जी से सीखा, जो सुना, बस उस चीज को आप पूरी तरह से अमल करिए। 2 साल का धैर्य रखना है। कोई आए कोई जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन अपने आप को खुद के साथ खड़ा रखना है। कोई आपकी बात सुने या ना सुने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद की बात खुद ने सुनना है। कोई आपको फॉलो करे या ना करे, लेकिन खुद को स्ट्रांगली फॉलो करना है। कोई आपको सही कहे या गलत कहे, लेकिन अपने आप को कहना चाहिए कि मैं सही हूं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, ये कर रहा हूं, ये होगा, ये संभव है, ये अपने आप को बताना पड़ेगा। क्योंकि हम पूरे संसार में, इंसान एकमात्र ऐसा जीव है जो पूरे संसार को बदलने की काबिलियत रखता है। और शायद हम भी उसी संसार का हिस्सा है, हम भी जीव है, हमारे पास भी वो सब कुछ है जो एक सफल इंसान के पास है। बस इसको सही प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता है। ये भटक जाता है बार बार। हाँ, इसको आराम करना अच्छा लगता है, आईपीएल मैच देखना अच्छा लगता है, किसी की शादी में जाके नागिन डांस करना अच्छा लगता है, तो मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। ये मन है, ये बड़ा विचित्र है, ये कंट्रोल से बाहर रहता है। लेकिन सही किताबें अगर आप पढ़ते हो, सही प्रोग्रामिंग अगर आप करते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो 14 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह थी, तो दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी में मुंबई चले गए, बॉलीवुड, और हमारे दोस्तों के साथ में वहां जम के हमने एक दिन शादी की सालगिरह मनाई और दूसरे दिन से वापस हम काम पे लग गए। आज भी हमारा कोई मकसद है। देखिए, आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, आपके पास सही पैसे नहीं है, सही सेहत नहीं है, सही समय नहीं है, तो मैं 2 रास्ते आपको बता देता हूं। रास्ता नंबर 1, जो हो रहा है उसे होने दे, चुपचाप सहे, बूढ़े बने और मर जाए। या रास्ता नंबर 2, उठे, संघर्ष करे, विद्रोह करे और एक नए युग का निर्माण करे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदियों तक मिसाल बन के रहे। निर्णय आपका है। ये वही बिजनेस है जहां कुछ समय से लोग धक्के खा रहे हैं और कुछ लोग दनादन आगे निकल रहे हैं। कुछ 7-8 महीना पहले डॉक्टर विजय गोखले बिजनेस में आते हैं और तहलका मचाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने निम्बा जी की टीम से देखा कि जिस समय लोग न्यूज को लेकर रो रहे थे, उसी महीने में बंदे ने 2 सिल्वर ब्रेक कर दिए। आप एक तो बहाने बना सकते हो या पैसे बना सकते हो, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है। बहाना मत बनाइए, पैसे बनाइए, मन चाहा जिंदगी जिए। आप 50,000 का पेट्रोल जला देते नामदेव बेलदार जी, पता है आपको? नहीं तो घर का ईएमआई नहीं दे पा रहे थे और बोल रहे थे सर इस घर को मैं बेच रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा है। मैंने कहा बेलदार जी अब हम आ गए आपके जीवन में, आपको घर बेचने की आवश्यकता नहीं है, बस 1 साल जैसे बता दो वैसा करिए। बंदे ने वही किया जो बताया, आज भी वही कर रहे जो बताया जा रहा है। छोटी छोटी चीजें पूछते, सर ऐसा है क्या करिए, क्या करना है सर बताइए सर क्या करना है, और जैसे बता दो वैसे कर देते हैं, तो जीवन बदल रहा है उनका। कुछ लोग सही में काम करते हैं और कुछ लोग काम करने का बढ़िया सा ड्रामा करते हैं। नुकसान किसका है? जो बिजनेस आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार बैठा है लेकिन आप तैयार नहीं हो। अरे सर हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं लेते, अरे हो ही नहीं सकता है। आप काम करो और काम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। काम करो तो काम होता है, होता है, होता है। आप कर नहीं रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? 140 करोड़ की आबादी किस काम की है आपकी? रोजाना 10-10 लोगों से बात करिए ना, क्या फर्क पड़ता है? चले हम कल सुबह निकलेंगे,
पूरा शेड्यूल बन चुका है हमारा 31 तारीख तक का। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास आ गया है कि एकमात्र बिजनेस इस संसार में हमारे हाथ में आया है जिसके बलबूते पर हम अपना नाम अमीर लोगों की लिस्ट में लिख सकते हैं। छोड़िए सब, निकलिए बाहर, बात करिए लोगों से। लोग परेशान हैं, लोग सेहत से परेशान है, घर घर में डायबिटीज के पेशेंट है, किसी का ब्लॉकेज है, किसी का कुछ है, मैं बता नहीं सकता, इतनी बीमारियों से लोग परेशान है। और आपके पास में न्यूट्रीलाइट है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। लोग पैसे की कमी से जूझ रहे, लोग सेहत की कमी से जूझ रहे, लोग समय की कमी से जूझ रहे, और सबके ऊपर रामबाण उपाय है आपके पास। लेकिन बात तो वही है कि धनुष्य किसके हाथ में है, अर्जुन के या शिखंडी के? बात तो वही है। उठिए, संघर्ष करिए। एक नया युग आपकी राह देख रहा है, आपको बाहें फैलाकर पुकार रहा है। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर दीजिए दोस्त। और कोई बस बार बार आपका नाम लेकर उसकी आंखों में पानी आ जाए कि इस सर ने मुझे प्लान दिखाया था और इस सर के कारण आज मेरा जीवन बदल गया है। किसी के जीवन को ऊंचाई पर, शिखर पर ले जाने के लिए आप कारण बनिए, आप उम्मीद बनिए, आप होप बनिए। उठिए मेरे प्यारो, कल से कम 5-5, 10-10 लोगों से बात करना शुरू करिए और किस्सा खत्म करिए 2 साल में। नहीं खींचना इसको 5 साल 50 साल, 2 साल में खत्म करिए, अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। तो बहुत सारा समय हो चुका है, बहुत सारी बातें हो चुकी है, अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। किताबों को पढ़िए, सफल लोगों की ऑडियो टेप, वीडियो टेप सुनिए, लगातार मीटिंग का हिस्सा बनते रहिए। संघर्ष करने के लिए सबसे पहले एक साथ आना बहुत जरूरी है। आप अकेले हो तो खुद के साथ यूनाइटेड रहिए, आप 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो तो यूनाइटेड रहिए, एक साथ रहिए। संघर्ष से मिलती जीत, संघर्ष करिए। हम अपने परिवार के, अपने खानदान के, अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव में सबसे अमीर बन सकते हैं दोस्त, यदि हम बनना चाहे तो। आज गांव में मेरा इतना बड़ा घर का काम चल रहा है, कितना खुश हूं मैं। बार बार उसके 3D डिजाइन का मैं फोटो देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है। मिट्टी के घर में, पत्रे के घर में मैंने बचपन बिताया है, बड़ा संघर्ष किया है जीवन में, लेकिन थैंक गॉड ये बिजनेस मिला। हमने शिकायत नहीं की, कोई हमारे साथ आ रहा नहीं आ रहा, हम रोए नहीं, हम गिड़गिड़ाए नहीं, हमने सीना तान कर लोगों से बात करी तो शेर जैसे लोग आकर हमसे मिल गए और कारवां बनता गया। चलाता तो अकेला मैं, लेकिन आज कारवां बन गया है। ये आज हमारा जो वर्तमान है, ये आने वाला कल आप सबका है। अपने आप पर विश्वास करिए, एमवे पर विश्वास करिए, और जिस किसी ने भी आपको इस बिजनेस में आमंत्रित किया है, साइन अप करवाया है, उस पर विश्वास करिए, क्योंकि एक विश्वास करने से महान विश्व की रचना होती है। तो आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नए लोगों से कहना चाहूंगा कि डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए, हौसला बना के रखिएगा। आने वाला सूरज आपके लिए उगेगा। रोशनी तो पूरे विश्व में होगी, लेकिन ललकार आपके नाम की होगी। हजारों लाखों लोग आपके लिए ताली बजा रहे होंगे। बस वो दिन के लिए आज मेहनत कर दीजिए। ये संभव है, ये संभव है, ये संभव है, क्योंकि लोगों ने इसको कर दिखाया है। अब आपकी बारी है। दुम दबाकर मैदान छोड़कर भागना नहीं, कायरों की तरह नहीं। मैदान छोड़कर भागने से अच्छा है कि मैदान में प्राण त्याग दो लड़ते लड़ते, लेकिन मैदान छोड़कर भागना नहीं है। तो हम और आप मिलकर बड़ी कहानी लिख सकते हैं दोस्तों। उठिए, संघर्ष करिए। हम हर पल हर लम्हा आप सभी के साथ है। हमारे प्यारे गुरुजी डायमंड महेश कुमार किरण दुबे जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमारे साथ है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे संस्कार उन्होंने हमको दिए हैं कि मैं तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद करता हूं कि बहुत बार मेरी आंखें नम हो जाती है कि क्या होता कि अगर गुरुजी महेश कुमार दुबे जी के अलावा कोई और गुरु अगर मुझे मिल जाता तो क्या होता जीवन में। लेकिन प्रभु की लीला, भगवान की लीला, उस परमपिता परमात्मा की लीला थी, एक ऐसे इंसान के हाथ में लाकर हमें थमा दिया जो बिल्कुल कहीं से स्वार्थी नहीं है, जो मेरा मेरा नहीं करता है, 8-8, 10-10 घंटा लोगों से बात करते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि किस परिवार में हमने जन्म लिया, जैसे ही हमारे हाथ में नहीं होता है, इसी तरह हमने कहाँ बिजनेस साइन अप करना है ये भी हमारे हाथ में नहीं होता है। तो हम बड़े भाग्यशाली है कि भगवान ने हमको ऐसी जगह लाके रख दिया है। तो हमारे गुरुजी का नाम का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इस मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगा। यकीन मानिए कल का सूरज शायद आपकी सफलता की राह देख रहा है, जो उगेगा ना सिर्फ रोशन,
आपके संसार को रोशन कर देगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। मैं एक बार फिर से नामदेव और सुरेखा बेलदार जी के लिए जोरदार क्लैप चाहूंगा। और ये जो पूरा सेशन है दोस्तों, मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है, अगले 15 से 20 मिनट में मैं इसको यूट्यूब पे डालने जा रहा हूं। आप इसको दोबारा देखिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। 2 साल में क्या परिवर्तन हो सकता है इस बिजनेस के माध्यम से, चूकिएगा मत, सबको बताइएगा, चिल्ला चिल्ला कर बताइएगा, क्योंकि ये हासिल किया गया है। बेलदार सर जी ने दिन रात एक करके, उनकी मैडम ने दिन रात एक करके ये मुकाम हासिल की है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जोरदार तालियों के साथ में उनका हौसला बढ़ाए, पति पत्नी को हम यहाँ से अभिनंदन करें, उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करें कि इतना व्यस्त समय में से समय निकालकर अपने जीवन में जिस तरह से उन्होंने कुछ हासिल किया है उन्होंने हमारे सामने रखा है। ओके, चलिए बाय। बेलदार सर जी, मैं बताना चाहूंगा कि इतने सारे लोगों ने आपको यहाँ पे मैसेज लिखकर भेजा है, इतने सारे लोगों ने दिल से आपको दुआएं दी है, थैंक यू बोला है, तो ये सारे मैं ले लिया हूं, इसको कॉपी कर लिया हूं, सभी के मैसेज मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा। लोगों ने बहुत प्यार दिया है आपको, लोगों आपकी बातें लोगों के दिल में पहुंच चुकी है। मैं यकीन मानिए कि आप कारण बन रहे हो हजारों लोगों का, आप हौसला बन रहे हो हजारों लोगों का, आप उम्मीद बन रहे हो हजारों लोगों का, और भगवान ने आपको चुना है इसके लिए। तो भगवान का धन्यवाद करिए, गुरु जी का धन्यवाद करिए। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।